परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आयो सब प्राणों और भाइयों प्रभु यीशु मसीह के नाम विच जय मसीह दी। परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि जदों असीं तीमुथियुस दी दूसरी पत्री उसका तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ते हाँ तो इस जगह ते एक गल सानू मिलती है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हाँ कि अंत दे दिनां दे वल साडा ध्यान दिवाउंदी है। तो असीं आखिरी दिनां दे विच जा रहे हाँ। तो वचन ये दसदा है मेरे अजीज भैण भाइयों, परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है कि असीं इन्हां दिनां दे विच जदों असीं गल करदे हां खुदा दे पाक कलाम दी, तो परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है अंत दे दिनां दे विच भैड़े समय आ जाणगे। और इन्हां वचनां नूं थोड़ा जिहा पढ़ दिओ तां जो असीं इस वचन नूं आगे लेकर जाएं। हाँ, इस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय ओदा पहला वचन और ये समरण रख ए याद रखो अंतिम दिनों में बई अंत दे दिनां दे विच कठिन समय आएंगे औखे समय भैड़े समय आ जाणगे कि मनुष्य स्वार्थी लोग के मनुख आप स्वार्थी लोभी माया दे लोभी दींगा मार और डींग मार अभिमानी अभिमानी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ अपवित्र अपवित्र जिन्हां ने अपने आप ਨੂੰ शुद्ध नहीं ਕੀਤਾ ਹੈ दया रहित ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। क्षमा रहित ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। दोष लगाने वाले ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ भले के बैरी ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੈਰੀ विश्वासघाती ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਲਾਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है कौम दे उत्ते की करेगी? चढ़ाई करेगी। और देश दे उत्ते की करेगा? चढ़ाई करेगा। और बाइबल दसती है ये अंत दे दिन होंगे। और वचन ये कहता तुसीं जागदे रहो ते की करो? प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने क्या कहता? बथेरे झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे जिहड़े बहुत सारे अचरज काम तुहाडे विच भी करनगे, करके विखाउंगे। तो प्रभु दा दास यूहन्ना लिखदा है, वो कहंदा हर एक आत्मा दे उत्ते विश्वास ना कीता जाए। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो मत्ती सुसमाचार दे अंदर लिखिया है पहला वो कहंदा पहला मेरे धर्म दे राज दी की करो, खोज करो ते दुनिया दियां सारियां वस्तां तुहानू दित्तियां जाणगीਆਂ। ਇਹ वचन कहता है परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ परमेश्वर के वचन के नाल भर गए, वो रज गए, तद उसने क्या तुम जगत के नमक हो। जदों वो आत्मा के नाल तृप्त हुए, आत्मा के नाल भर गए, तब उसने कहा अब तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है आम लोगों की धारणा यह है कि दीवे के थले हमेशा की होता है अंधेरा होता है, दीवा आप करता है
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਆਪ ਹਨੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ रुकावट पैदा करता है, हमारा दिया जो है वो रुकावट पैदा करने वाला नहीं। वो दीवा जिहड़ा तुसीं अपने घर दे विच जलांदे हो उस दे थल्ले हनेरा हो सकता है, पर तुहाडे थल्ले हनेरा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहंदा तुम चानण के पुत्र हो, तुसीं चानण दे की हो? पुत्र हो। तुसीं हनेरे दे विचों कीते गए हो, बाहर कढ लिआंदे गए हो। तुहाडे अंदर भी हीरा, हीरे दे थल्ले चानण हुंदा। बोलिए, हीरे दे थल्ले भी चानण ते साइडां ते भी चानण ते ऊपर भी हर पासे वो चानण बिखेरदा है। पर दिए दे थल्ले हनेरा हो सकदा है। दिए दी लोह दे विच, दिए दी रोशनी दे विच गर्मी है, पर हीरे दी गर्मी दे विच की हुंदी है? ठंड। हालेलुया। वो रोशनी तो देता, दिए से ज्यादा रोशनी होती है, मगर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा, इसलिए खुदा दे वचन च लिखिया है अंत दे दिनां दे विच भैड़े समय आ जाणगे। तो यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार दे 24 अध्याय दे विच लिखिया है। इहदे नाल ਅਸੀਂ देखदे हां एक होर खास घटना वापरेगी। वो की है? अंत दे दिनां दे विच परमेश्वर दे वचन दा काल पै जाएगा। तीन घटनावां ने। हालेलुया। जिन्हां दे बारे में तुहानू दस्सिया है। अंत दे दिनां दे विच भैड़े समय आ जाणगे और देश देश दे उत्ते, कौम कौम दे उत्ते चढ़ाई करेगी और थां थां ते की होणगे? पचाल आउणगे। वचन ये दसदा है तरह तरह दी अफवाहां जिहड़ियां ने वो फैलाईयां जाणगियां। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है। तीसरी घटना जिसके बारे में अभी मैंने बताया है कि बाणी दा की पैण वाला है? काल पैण वाला है। इस काल तो बचन दे लई यीशु मसीह ने किया, जागो ते की करो? प्रार्थना करो। ओने एक खास गल दे उत्ते ध्यान दिता है कि अंत दे दिनां दे विच जदों इहो जे समय आउणगे ते मैनूं उन्हां दे लई, उन्हां भैणां दे लई, उन्हां औरतां दे लई बड़ी पीड़ा है कि वो किते गर्भवती ना होण ते सियाल दी रुत भी ना होवे। प्रभु दा वचन सानू दसदा है इन्हां गल्लां नूं असीं गंभीरता दे नाल कदी नहीं लिया। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ परमेश्वर दे वचन दे उत्ते मनन करदे ने ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਹੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੋ? ਹੱਲ ਬਣੋ। ਆइए प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो लिखिया है बाणी दा काल पैण वाला है। और वचन ये कहता है मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय ओदा 7 वचन पढ़ दीजिए। इस तो पहला के इस वचन को पढ़े मैं आपको यही कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हाँ कि पहला उसते धर्म ते राज दी की करो? खोज करो। दुनिया दियां वस्तां दे पिछे, दुनिया दियां चीजां दे पिछे सानू दौड़न ते भजन दी ते ये मशक्कत करने की जरूरत नहीं। प्रार्थना में बने रहो। तुम दुनिया का छुपा हुआ धन खाओगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर तुम परमेश्वर की उपासना और उसकी आराधना करते हो तो दुनिया धन इकट्ठा करेगी, वो तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परसों रात बटाले दे विच मैं ये प्रचार कर रहा सी कि आज जिस पासे मर्जी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, आपको बड़ी बड़ी सड़कें मिलेगी। हिंदुस्तान दे अंदर ही नहीं, अदर कंट्रियां दे अंदर भी वड्डियां वड्डियां सड़कां जिहड़ियां ने की कर रही ने, तैयार हो रही ने। वो किन्ना वास्ते ने? वो साडे लई। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां परमेश्वर का मेमना जाएगा वो बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे होकर चलेगी और वो एक गीत गाते हुए उसके पीछे पीछे चलेगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆइए ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। आमोस की पुस्तक, आमोस की किताब, दानियल के बाद होशिया के बाद आमोस की किताब जो है उसके उत्ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 8वें अध्याय ਦੇ ਉੱਤੇ थोड़ा सा मनन करना है। तो प्रभु का दास एक दर्शन देखता है, जिसका मतलब है आपके जीवन में एक दर्शन का होना जरूरी है। अगर दर्शन नहीं तो आप महारे होके किसी भी पासे जा सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਬੇਮਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ऊंट निरकुंश है वो जिधर को दिल चाहता है उधर को मुंह उठाकर चला जाता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है गल भरोसे के उत्ते खत्म होती है। मसला कोई भी होवे, गल कितने खत्म होती है? विश्वास के उत्ते खत्म होती है। विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। वचन ये कहता है दर्शन पाओ। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में एक दर्शन का होना जरूरी है। जैसे पिछले हफ्ते बेटे हैप्पी ने बताया कि जब हम उदास हो गए, जदों साडे कोल कोई चारा नहीं रहा, जदों साडी जिंदगी दे विच हर दरवाजा बंद हो गया और इनका बेटा बीमार होने के कारण ठीक नहीं हो पा रहा था, मगर परमेश्वर के एक दूत ने आकर इसकी पत्नी को दर्शन दिया, उसको दर्शन दिया, इसकी पत्नी को दर्शन दिया। और जब वो दूत इनके पास आकर खड़ा हो गया, उससे कड़ी वो बच्चा चंगा होना शुरू हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू दसता है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग ने, उनके साथ परमेश्वर ने एक वादा किया है, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें अकेला रहने दूंगा। प्रभु का वचन हमें बताता है। पिछले हफ्ते हमने जर्मिया की पुस्तक के विच एक वचन पढ़ा, उसने कहा मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। सुनिए, ध्यान दइए। कुछ लोग एक सस्पेंस दे विच ने। कई बारी मैं भी प्रचार करना, खुदा कहता है अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को कादे नाल, इस गल का भी ज्ञान होना चाहिए। ये रोटी का मसला है। हालेलुया। ये वरदाना का मसला नहीं है, ये रोटी का मसला है। तू मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। वचन को गलत तरीके दे नाल इस्तेमाल नहीं करना। मेरे कहने का मतलब वचन पढ़ो, उन्हें समझो। अगर नहीं समझ आती है तो कभी कभी मेरे पास आ जाया करें, मैं आपको बताऊंगा इस वचन का क्या मतलब है, कब कौन सा वचन इस्तेमाल किया जाता है। मगर खुदा कहता है अपना संग अड के पकार ते सरफा ना कर, तुरी वांग अपनी आवाज को ऊंचा कर। तो फिर कहता है मैं तेरे उत्ते अपने भेतां नूं खोलांगा, मैं तेरे उत्ते वरदान उंडेलूंगा। हालेलुया। वचन ये कहता है, प्रभु दा वचन दसदा है। ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ घटना वापरने वाली है। भाई लोग थोड़ा सा आगे हो जाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, इन्हां दिनां दे अंदर ਅਸੀਂ देखते हां परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया, परमेश्वर दे दर्शन ने, परमेश्वर दा दास एक दर्शन देखदा ते खुदा ने ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, आमोस तुमने क्या देखा? उसने कहा एक धर्मी मनुख है, ਉਹਦੀ टोकरी फलां दे नाल ददी हुई। हालेलुया। जब पहला वचन पढ़ते हैं, दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है, खुदा ने आख्या कि धर्मी दी संतान इस धरती दे उत्ते मुबारक होएगी ते धन संपत्ति दी ओदे कोल कोई कमी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर धर्मी जन लोगों के ऊपर अपनी निगाहें लगाए रखता है और ओदे कन ओना दी दुहाई वाल लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर धर्मियों के नाल बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उन्होंने हर एक समस्या का हल करता है। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसदा है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮੋਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਆਮੋਸ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ दूंगा। अगर तुम मेरी आराधना करते हो, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू है, वो मैं आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, तारीफ करें। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं इन्हां वचनां दे उत्ते ध्यान दिंदे हां तो लिखिया है, परमेश्वर का वचन सानू ये कहता है। तीसरा ते चौथा ते पंजवा वचन पढ़ दीजिए, ये गल साडी समझ दे विच आ जाएगी कि माजरा की है। हाँ, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, परमेश्वर यहोवा दी ये वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। उस दिन मंदिरां दा जिहड़ा राजा मंदिर है, अगे असीं गल करदे हुंदे सी कि यीशु मसीह प्रभुओं दा प्रभु ते राजियां दा की है, राजा है। अज सबना दे सामने एक गल दा होर खुलासा होएगा कि जेड़ी हैकल परमेश्वर दे शहर दे अंदर बनाई गई है, वो सारे मंदिरां दा की है, राजा मंदिर। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया दे अंदर बहुत सारे मंदिर बनाए गए ने, हर एक मंदिर दे विच ढोलकियां ते साणे वजदे ने ते आराधना कीती जाती है, पर परमेश्वर दा मंदिर जिहड़ा है वो राज मंदिर है, जिहदा मतलब परमेश्वर पृथ्वी दे उत्ते राज करदा, परमेश्वर स्वर्ग दे विच राज करदा। हाँ, ओदे मंदिर दे विच की होएगा, जदों तुसीं गीत गाओगे वो वैणां दे विच बदले जाणगे। हाँ, पढ़िए। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और बहुत सारियां लोथां दा ढेर लग जाएगा, लोग अपने आप महामारी दे नाल मर जाणगे, और सब स्थानों में वे चुपचाप, और सारे स्थानां दे विच वो चुपचाप की करनगे, फेंक दिए जाएंगे। किसी नूं पता नहीं लगेगा कौन दफनाया गया ते कौन इदां सुट दिता गया। हाँ, ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना, तुसी जेड़े कंगालां नूं की करदे हो, निर्धन लोगों को, असल दे विच लिखिया मस्कीनां नूं। दरिद्र कौन ने? मस्कीन लोग जेड़े परमेश्वर दी भगती करन वाले लोग ने, धनवान लोग जेड़े ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਕੰਗਾਲੋं को क्या कर देते हो, क्या करते हो? ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ जिस तरह इदा कर दे मसल देते हो। हालेलुया। तुसी कंगालां नूं पैर दी जुत्ती नाल मोल लेंदे हो। इस छोटी जी गल नहीं, परमेश्वर दा वचन सानू ये दसदा है कि ये वो पाप आ जिहदे बारे सानू जानकारी नहीं हुंदी, ये वो गुनाह करदे हां जिहदे बारे सानू ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। आगे पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। और देश के नम्र लोगों को हाँ, नष्ट करना चाहते हो, तुसी की करदे हो? कंगाल नूं जुत्ती दे जोड़े नाल मुल लईए अते कणक दा कूड़ा वेचीए। ये अपने मनां दे विच विचार करदे हो कि भाई साडी हर चीज जिहड़ी है वो सोने विच बदल जाए। हालेलुया। मतलब ये है साडा कूड़ा भी जिहड़ा है वो तां भी की पए मुल पवे। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है, इन्हां वचनां नूं जदों असीं पढ़दे हां, 7वां वचन पढ़िए की लिखिया। याकूब को घमंड करना उचित है, हाँ, वही अपनी शपथ खाकर कह
वचन ये कहता है यहोवा ने याकूब दे कारण सौ खादी। लिखिया है यहोवा ने याकूब दे हंकार दी सौ खादी है। मैं उन्हां दियां सारियां करतूतां नूं कदे ना भुलांगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ नहीं भुलांगा। 8 वचन पढ़िए। हाँ भूमि ना कांपेगी। कि इस कारण भूमि ना कंबेगी, इस कारण जमीन कंबेगी नहीं, जरूर कंबेगी। हाँ क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? कि ओदे उत्ते रहन वाले इन्हां गल्लां दे कारण विलाप नहीं करनगे। ये देश के सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा। हाँ ये देश जिहड़ा है किहदे वर्गा हो जाएगा? नील नदी के समान हो जाएगा। जिस तरह हजारों की गिनती दे अंदर नील नदी दे विच मिस्र दी फौज नूं खुदा ने मार दिता। ये ओदे वर्गा ओदे समान होएगा, ओदे वर्गे हालात पैदा होंगे। हाँ पढ़ी। जो बढ़ती है, जेड़ी भट्ठी है, जो बढ़ती है, हाँ की करदा है? पढ़िए पढ़ी पढ़ी। जो बढ़ती है फिर लहरें मारती, हाँ। घट जाती है। फिर की करदी है? लहरें मारती, हाँ। और घट जाती है। वचन ये दसदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਸੀਨ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ कोई और चीज डाल देते हो तो आग एकदम ऊपर को उठती है, आस्ता आस्ता वो घट जाती है। इसका मतलब यही। हाँ पढ़ी। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर यहोवा दी वाणी है। उस समय मैं सूर्य को, उस दिन उस वक्त मैं सूरज नु दोपहर के समय दोपहर दे समय अस्त कर सुनिए दोपहर दे समय भी हनेरा कर देवांगा। हनेरा छा जाएगा और धरती दे उत्ते हनेरा बन जाएगा। हाँ और इस देश को दिन दोपहर अंधियारा कर दूंगा। हाँ इस देश के अंदर मैं दिने दोपहरे हनेरे का छाया कर दूंगा, मौत का छाया कर दूंगा। हाँ मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर मैं तुहाडे पर्वां ते तुहाडे उत्सव नु दूर करके विलाप कराऊंगा। हाँ तुहाडे तो दूर करांगा ते लोग मेरी आराधना करनगे ते तुहाडे तो ये पर्व की होणगे? दूर होणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब मैं क्लियर कर ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਵਾਂ ਦੀ ਮਨਾਉਤ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਵ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬਸਦਾ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਵ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 2018 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀ ਮਨਾਓ? ਖੁਸ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੋ। 10ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦीजिए ਪੁੱਤਰ। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ दूर करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਵਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। आज भी सुनिए, आज भी आप क्या करना है? नेट खोलना बेटा, नेट खोलना है। नेट खोलने तो बाद सर्च करना पश्चिमी द्वार इन द यरूशलेम। ਜਿਹਦਾ मतलब है कि उस द्वार दी सर्च करना है, आपको मिलेगा। यहूदी बंदे ने उस दीवार दे नाल टकरा मार मार के आंसू बहाते हैं और परमेश्वर दे के अपने पापां दा की करदे ने? पश्चाताप करदे ने। कितने साल तो हो रहा? 2021 साल तक वो लोग आज तक रोते आ रहे हैं। उनके लिए दरवाजा नहीं खुल रहा। कौन सा दरवाजा? पश्चिमी द्वार का दरवाजा नहीं खुल रहा।
लोग परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए खोल, हमें मौका दे, हम तेरी आराधना कर पाए। वो रोते हैं, विलाप करते हैं और टकरा मार मार के अपने मत्थे दे विचों की काट लेते हैं, खून निकाल लेते हैं। प्रभु का वचन सामने दसता है हमारे लिए ये समय नहीं आया, हमारे लिए तो बहुत अच्छे समय है, क्योंकि वचन ये दसता है अच्छे समय का मतलब क्या है, साढ़े लिए बहुत ਵਧੀਆ समय है कि सानू ये करने की जरूरत नहीं पैंदी। पर जिस दिन वचन दा काल पै जाएगा, फिर लोग पहाड़ों वालों की करनगे, पहाड़ों की ओर भागेंगे और वचन की पाल करनगे ते कहणगे कोई सानू वचन सुनाने वाला मिले, और वचन नहीं मिलेगा क्योंकि ये बाइबलें खोली जाएगी, ये बाइबलां खोल लिया जाएंगी। वचन ये दसता है ये तुहाडे हाथ विच नहीं रहेगी। फिर जो कुछ तुसीं सिक्ख्या, जो कुछ तुहाडे अंदर है, जो कुछ तुसीं पढ़िया है, वो तुहानू चेते आएगा तो तुसीं आंसू बहाते रहोगे। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि ये समा साडी अखां दे सामने आ जाए, पर वचन हाँ जी स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई है। वचन ये दसता है, मैं एक दिन कुछ लोगों को बोल रहा था कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोग गृह युद्ध में चले जाएंगे। तो गृह युद्ध में जब जाएंगे तो सेवकां दे खाते जिहड़े ने वो भी बंद कर दिते गए। वचन जिहदा मतलब दसदा है कि शुरुआत हो गया, धन दी भी कगाली होएगी ते वचन भी नहीं मिलेगा। प्रभु दा वचन सानू दसदा 11 वचन पढ़ दीजिए पुत्र। हाँ, परमेश्वर यहोवा दी ये बाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं ऐहो जे दिन आउणगे ਜਦੋਂ मैं देश दे विच महंगाई करूंगा, महंगा हो जाएगा सब कुछ। हाँ, उसमें ना तो अन्न की भूख ओदे विच ना ते अन्न दी भुख रहेगी, और ना पानी की प्यास, ना पानी दी प्यास, ना पानी दी तेह दी कंगाली रहेगी। परंतु यहोवा के वचनों को सुन, पर यहोवा दे वचनां नूं सुणन दे लई ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ वचनां नूं सुणन दे लई तरस जावांगे। हाँ, परमेश्वर का वचन जिहड़ा है इहनूं सुणन दे लई साडे मनां दे अंदर इन्नी ते इन्नी प्यास लग जाएगी कि कोई सानू तृप्त करने वाला ते कोई सानू रजाउण वाला नहीं मिलेगा। वचन दसदा आमोस कहता है अंत दे दिनां दे विच काल पैण वाला है। हाँ पढ़िए, लोग यहोवा के वचन की खोज में, लोग परमेश्वर दे वचन दी खोज दे विच समुंदर से समुंदर तक, समुंदर तो समुंदर तक और उत्तर तो पूर्व तक उल्टी, ਇਹਦਾ मतलब कि उल्टी दिशा ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। हाँ, परंतु उसको ना पाएंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜਵਾਨ ਤਿਆ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ तेह दे नाल निठाल हो जाणगे। वचन दसदा है अते ओ जो समस्या दी असमा दी सौ खांदे हन, अते ओ जिहड़े सामरिया अते असमा दी सौ खांदे हन अते कहंदे हन हे दान तेरे देव दी हजाती दी सौ अते बेर सभा दे राह दी हजाती दी सौ। वचन ये दसदा है खुदा दे पाक कलाम दे विच लिखिया है वो डिग पैणगे ते फिर कदे नहीं उठणगे। वचन ये दसदा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, वचन ये दसदा है मैं उन्हां दा तालू भी कर दियांगा, उन्हां दा सिर भी गंजा कर दियांगा। यशायाह दी पुस्तक उसदा 3 अध्याय 16 वचन दे विच लिखिया है तुहाडीਆਂ मेढ़ियां दी थां की होवेगा, गंज होवेगा। वचन ये दसदा है तुहाडे आनंद दी जगह वैण होणगे। फिर फुल बूटे नहीं पा सकदियां बीबियां, फिर कुंडले वाल नहीं बना सकदियां बीबियां, फिर सुर्खी पाउडर भी लाना औखा हो जाएगा। वचन ये दसदा है इन्नी मंदहाली ते महंगाई होएगी, असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़न दे लई सुणन दे लई तरस जावांगे। याद रखिए क्योंकि वचन ये कहता है अंत दे दिनां दे विच भैड़े समय आ जाणगे
ਲੋਕ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਆइए अपने सिरों को प्रभु जी जरूर झुकाइए, प्रार्थना करिए, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा करिए। आकाश से प्रभु तेरे बड़े कमाल की धन्यवाद करते हैं। खुदा खुदा की करना, हर प्रकार की समस्या परेशानी दूर करना। सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। पिता के नाम को महिमा दे, पिता के नाम की महिमा दे, पिता के नाम को ऊंचा करे, पिता के नाम को सराल दे, पिता के नाम की महिमा करे, ओदे बड़े कमां लई, ओदे बड़े प्यार लई धन्यवाद करे। सब लोग अपने हाथ उठा के पिता तेरे नाम की महिमा कर दे। खुदा तू अगुवाई कर, मार्गदर्शन करो, हर एक प्रकार की समस्या